हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग कल फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़े, बीसी इनफ के एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़े और फिर हम लोग आते हैं डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी के बारे में हमने कल बताया था, इस पर चर्चा हम लोग किया गया था। डेटा रिडंडेंसी क्या होता है, डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। ठीक, देखिए एक बार ध्यान से पढ़िए। डेटा रिडंडेंसी, डेटा जो है रिडंडेंसी जो है एक ही टाइप के डेटा का बहुत सारी जगह का होना एंड डुप्लीकेशन का होना क्या होता है, डेटा रिडंडेंसी होता है। ठीक, और एक ही डाटा का बहुत जगह होना डाटा इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। ठीक, अगर लिखना चाहिए तो देखिए एक ही तरह के, एक ही टाइप्स के, एक ही तरह के डेटा का बहुत सारे जगह डुप्लीकेशन को हम डेटा रिडंडेंसी कहते हैं। डेटा रिडंडेंसी कहते हैं। ठीक, DAN रिडंडेंसी कहते हैं। ठीक, एक ही तरह के डेटा का बहुत सारे जगह होना, डुप्लीकेशन को हम डेटा रिडंडेंसी कहते हैं। और एक ही डेटा का बहुत जगह होना, एक ही डेटा का बहुत जगह होना डेटा इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। डेटा एक ही टाइप्स के, एक ही तरह के डेटा का बहुत सारी जगह का डुप्लीकेशन को हम रिडंडेंसी कहते हैं। और एक ही डेटा का, यहाँ देखिए एक ही तरह के डेटा का और एक ही डेटा का बहुत जगह होना डेटा इनकंसिस्टेंसी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंट अपडेटिंग एनॉमलीज। अब अपडेटिंग एनॉमलीज। ठीक, ये आपका सिलेबस में भी है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। तो ये पहले है क्या,
अपडेटिंग एनोमलीज, ये ओ है एनोमलीज। ये है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी टेबल्स या रिलेशंस में डेटा रिडंडेंसी के कारण किसी सिस्टम में उत्पन्न होने वाली समस्या को हम लोग एनोमली कह देते हैं। ठीक, द प्रॉब्लम arise in any system due to data redundancy in any table relation is called anomalies। यानी किसी भी टेबल्स रिलेशन में डेटा रिडंडेंसी के कारण किसी सिस्टम के में उत्पन्न होने वाली समस्या क्या कहलाती है, एनोमली कहलाती है। ठीक, और टेबल्स रिलेशन में डेटा रिडंडेंसी के कारण स्टोरेज स्पेस एवं डेटा इनकंसिस्टेंसी जैसी समस्या उत्पन्न होती है। यानी the problem like storage space and data inconsistency arise due to data redundancy in table or relation। ठीक, लिख लीजिए। द प्रॉब्लम arising हिंदी में लिखा देते हैं आपको। किसी भी टेबल और रिलेशन में डेटा रिडंडेंसी के कारण किसी सिस्टम में उत्पन्न होने वाली समस्या आपकी कहलाती है एनोमली। ठीक, माने the problem arising arising in any system due to data redundancy in any table relation is called anomaly।
मिले। ठीक। और टेबल्स रिलेशन में डेटा रिडंडेंसी के कारण स्टोरेज स्पेस एवं डेटा इनकंसिस्टेंसी जैसी समस्या उत्पन्न होती है। माने प्रॉब्लम लाइक स्टोरेज स्पेस एंड डेटा इनकंसिस्टेंसी इज ड्यू टू डेटा रिडंडेंसी इन टेबल्स और रिलेशंस में। ठीक, ना इसको भी लिख लीजिए। टेबल्स और रिलेशन tables relations problem like storage space and data inconsistency arise due to data redundancy in table or relation। ठीक। अगर इसका हिंदी वर्जन लिखना चाहते हैं देखिए इसका हिंदी वर्जन क्या है। नहीं ही देखिए, टेबल्स रिलेशन में डेटा रिडंडेंसी के कारण स्टोरेज स्पेस एवं डेटा इनकंसिस्टेंसी एरिज ड्यू टू इनकंसिस्टेंसी जैसी समस्या एरिज ड्यू टू जैसी समस्या उत्पन्न होती है। ठीक, यानी टेबल्स रिलेशन में डेटा रिडंडेंसी के कारण स्टोरेज स्पेस एवं डेटा इनकंसिस्टेंसी जैसी समस्या उत्पन्न होती है। ठीक, अब आता है redundant data anomalies। redundance नेक्स्ट आपका हेडिंग है redundance data anomaly। ठीक, देखिए redundant data anomalies टेबल्स जिनमें अनावश्यक डेटा होता है, उन्हें हम एनॉमली के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो डेटा रिडंडेंस यानी डेटा का डुप्लीकेशन है। ठीक, डेटा रिडंडेंस डेटा एनॉमली टेबल्स जिनमें अनावश्यक रिडंडेंस डेटा होता है, उन्हें
अनोमली के रूप में हम लोग जानते हैं, वह डेटा रिडंडेंस डेटा का एक डुप्लीकेशन होता है। ठीक, डेटाबेस सिस्टम में एनॉमलीज मुख्यतः 3 टाइप्स के होते हैं। डेटाबेस सिस्टम में एनॉमली following 3 types three types। पहला क्या होता है? अपडेट एनॉमलीज, अपडेट एनॉमली नंबर 2 होता है इंसर्शन एनॉमली, एनॉमली है, एनॉमली MALY। तीसरा है आपका डिलीशन DELETION, डिलीशन एनॉमली। ठीक, ये तीनों आपके पढ़ने हैं। देखिए, अपडेट एनॉमली क्या होता है? अपडेट एनॉमली में हम रिडंडेंसी के कारण यह उत्पन्न होता है। ठीक, अपडेट एनॉमली में इस प्रकार की एनॉमली जो होता है डेटा रिडंडेंसी के कारण यह उत्पन्न होता है, जिसमें रिडंडेंस इंफॉर्मेशन को अपडेट करना अधिक कठिन हो जाता है। इस प्रकार के अपडेट एनॉमली में सुनिए, इस प्रकार के एनॉमली डेटा माने अपडेट एनॉमली में डेटा रिडंडेंसी के कारण यह उत्पन्न होता है, डेटा रिडंडेंसी के कारण यह उत्पन्न होता है, जिसमें रिडंडेंस इंफॉर्मेशन को अपडेट करना अधिक कठिन होता है। यानी अपडेट एनॉमली के कारण डेटा इनकंसिस्टेंसी उत्पन्न होती है। ठीक, फिगर बनाइए। ये आपका एनॉमली हो गया। ठीक, आपका डेटा यहाँ हम दे रहे हैं। ये आपका सीरियल नंबर हो जाएगा, नेम हो जाएगा और एज। ठीक, 3 हो गए, 1 2
एक्स वाई, एज 18 19। ठीक, माने अपडेट एनोमली क्या होता है? अपडेट एनोमली के कारण ही डेटा का इनकंसिस्टेंसी उत्पन्न होती है। आपको इनकंसिस्टेंसी भी हमने पढ़ाया है, डेटा इनकंसिस्टेंसी, एक ही डेटा का बहुत जगह का होना इनकंसिस्टेंसी हो जाता है। यहाँ भी वही प्रक्रिया हो रही है कि एनोमली डेटा रिडंडेंसी के कारण यह उत्पन्न होता है। डेटा रिडंडेंसी के कारण यह उत्पन्न होता है। इसमें रिडंडेंसी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना, जो रिडंडेंसी डेटा होता है उसको हम अपडेट करना काफी कठिन होता है। अपडेट एनोमली के कारण डेटा इनकंसिस्टेंसी उत्पन्न होती है। ठीक, एनोमली डेटा रिडंडेंसी के कारण यह उत्पन्न होती है। एनोमली डेटा रिडंडेंसी के कारण में अपडेट एनोमली डेटा रिडंडेंसी के कारण यह उत्पन्न होता है। इनमें रिडंडेंस इंफॉर्मेशन को अपडेट करना अधिक कठिन होता है। ठीक, अपडेट एनोमली के कारण डेटा इनकंसिस्टेंट उत्पन्न होती है। ठीक, दूसरा आता है इंसर्शन एनोमली। इंसर्शन एनोमली, इंसर्शन एनोमली क्या होता है? इस प्रकार की जो आपका इंसर्शन एनोमली होता है, हम किसी भी टेबल्स रिलेशन में बिना प्राइमरी की वैल्यू की आपूर्ति किए बिना टेबल्स रिलेशन के नए टपल्स रो नहीं बना सकते हैं। ठीक, यानी कोई चीज हम इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी स्टूडेंट को टेबल्स में न्यू स्टूडेंट के रिकॉर्ड को तब तक इंसर्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि उस स्टूडेंट का ब्रांच या एनरोलमेंट नंबर नहीं हो। ठीक, और डिलीशन एनोमली, डिलीशन एनोमली ये कहता है इस प्रकार की एनोमली में किसी टेबल्स रिलेशन से किसी टपल्स रोज को डिलीट करने में के लिए रिलेटेड टेबल्स रिलेशन में यदि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का लॉस होता है तो उसे डिलीशन एनोमली कहते हैं। ठीक, माने इस प्रकार के एनोमली में किसी टेबल्स रिलेशन से किसी टेबल्स टपल्स और रो को डिलीट करने में जो रिलेटेड टेबल्स होते हैं, जो लॉस होते हैं, वो उसके क्या है? डिलीशन एनोमली है। आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। गुड बाय।